we'll be doing it in a much quicker way by using compositing. Okay, तो लास्ट टाइम की तरह इस बार भी जल्दी से सेटअप कर लेते हैं. नाउ दिस टाइम वी डोंट हैव टू प्ले अराउंड विद द कलर्स. हम लोग को सिर्फ उसके एक्सपोजर और इंटेंसिटी के साथ में खेलना है क्योंकि कलर्स ऐड होंगे कंपोजिटिंग में. ठीक है. सो सबसे पहले चेक कर लो आपका कैमरा व्यू ठीक है कि नहीं. आई विल बी टेकिंग टेस्ट रेजोल्यूशन ऑफ 50%. रेंडर सेटिंग्स में आर्नोल्ड के अंदर वी नीड टू चेंज द कैमरा एंटी अलियासिंग टू 0 ताकि अपना जो प्रीव्यू है वो जल्दी से आना शुरू हो जाए. रेस्ट ऑल इज फाइन. देन वी नीड टू चेक वेदर अवर कैमरा व्यू इज प्रॉपर और नॉट. प्ले बटन प्रेस करूंगा. लाइट्स नहीं है, अग्रीड, कोई बात नहीं. लेकिन ये जो व्यू है गलत है तो मैं लूंगा ये वाला. सी नाउ दिस व्यू इज करेक्ट बिकॉज वी आर हैविंग दिस अल्फा ऑफ द स्काई. अपने को अल्फा मिल गया. मैंने शायद आपको लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया होगा व्हाट डज एन अल्फा डू. और वो हम यहाँ पे भी देख लेंगे अपना जो कंपोजिटिंग में जब करेंगे ना उस टाइम भी मैं आपको दिखा दूंगा. तो ये अपना राइट व्यू है जिसके अंदर लाइट्स नहीं है, पूरा ब्लैक है. पूरा ब्लैक होने का दो रीजन होता है. एक तो ये कि आपकी एक भी लाइट नहीं होती, और दूसरा आपका लाइट है लेकिन फिर भी अगर वो ब्लैंक आ रहा है, आपका सीन पूरा ब्लैक आ रहा है, इसका रीजन ये हो सकता है कि आपका टेक्सचर्स लोडेड नहीं है. ओके, so check for these two things. Either you don't have a light, and if you have a light and yet the scene is looking black, then you don't have the textures. ठीक है, as simple as that. अभी आते हैं अपने लाइट के ऊपर. तो हमेशा यस बताइए. फाइनल गैदर फाइनल गैदरिंग भी हाँ, एक हो सकता है. फाइनल गैदरिंग मेंटल यूज करो तो हो सकता है. फाइनल गैदरिंग आर्नोल्ड में फाइनल गैदरिंग नहीं है. उसमें तो इनबिल्ट इनडायरेक्ट इल्यूमिनेशन का एक एल्गोरिदम है इनबिल्ट. उसमें फाइनल गैदरिंग नाम का वो टैब है ही नहीं, बराबर ना. वो मेंटल में था, वो चीज एक्सक्लूड हो गई है. दैट इज नॉट इवन विजिबल, दैट इज नॉट इवन प्रेजेंट इन आर्नोल्ड, बराबर ना. आर्नोल्ड में वो है ही नहीं. आपको सिर्फ इनडायरेक्ट को 0 और 1 करना है. आप इनडायरेक्ट को बन हाँ बोलिए बोलिए. सर मेंटल वे से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा क्या एग्जाम? आ सकता है, आ सकता है, क्योंकि होगा ये कि मेंटल इज नॉट येट ऑब्सोलीट, राइट. क्योंकि अपना सिलेबस आप देखोगे तो सिलेबस में मेंटल मेंशन्ड है. इसलिए मैंने आपको मेंटल का ओवरव्यू दे दिया है कि जहां तक फाइनल गैदर की बात है, शेडर्स की बात है, राइट. तो कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, बट यू नो यू नेवर नो. यानी इसलिए मैंने आपको थोड़ा उसका प्रोसेस बता दिया था ताकि आप एकदम ब्लैंक ना हो विद रिगार्ड्स टू मेंटल में. जो क्वेश्चंस आपके पास कोई पीडीएफ है क्या? है, मैं शेयर कर लूंगा. यस यस यस, मैं मेंटल का जो डिटेल वाला एक पीडीएफ अगर है तो मैं आपके साथ पक्का शेयर कर लूंगा. लाइटिंग से रिलेटेड कोई पीडीएफ लाइक एक यस पर्टिकुलर यस 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 है. मेरे पास बहुत अच्छे ट्यूटोरियल्स है या तो पीडीएफ है. मैं आपके लिए वो सारे जो है गैदर करके लेके आऊंगा या तो आपको भेज दूंगा, राइट. या विच विल मेक थिंग्स सिंपलर फॉर यू. ओके या 100% नो प्रॉब्लम. तो ऐसे आप मुझे पूछते रहिए तो मुझे ज्यादा आइडिया आते रहेगा, बराबर ना. द वे दैट यू आर आस्किंग इट विल ओनली हेल्प ऑल ऑफ अस. पूछते रहिए, बट मैं आपको भेजते रहूंगा. या 100%. सो नाउ या सो कमिंग बैक टू द सीन. देखिए अभी मैंने थोड़ा इस बार थोड़ा ट्राई किया है कि ऑर्गेनाइज तरीके से रेंडरिंग करूं बिकॉज ऑलवेज दिस विंडो इज फ्लोटिंग अराउंड एंड इट इज क्रिएटिंग डिस्टर्बेंस. So this time I'll see if I can work in a way that generally YouTube tutorials पे लोग काम करते हैं. तो मैं ट्राई करूंगा कि अगर ऐसे कुछ जमता है तो ठीक है. तो देखिए मेरा यहाँ पे इंटरेक्टिव रेंडर चालू है, IPR चालू है. नाउ फर्स्ट थिंग आई नीड टू डू इज ऐड अ की लाइट. ऑलवेज थिंक अबाउट अ की लाइट फर्स्ट, ये ना जो डोमिनेंट लाइट है पूरे सीन में. तो मैं यहाँ पे 5 प्रेस कर लूंगा ताकि अपना ग्राफिक कार्ड पे ज्यादा लोड ना पड़े. एंड देन आई विल बी स्टार्टिंग ऑफ विद की लाइट. नाउ की लाइट विल बी the exterior में sun and moon is the biggest light source for us, naturally occurring light source. तो रेंडरिंग में जाके डायरेक्शन लाइट. तो अपना यहाँ पे देखिए इल्यूमिनेशन चालू हो गया है एंड आई विल बी रोटेटिंग दिस लाइट लाइक दिस. और अपना सीन जो है यस हम लोग ने लास्ट लेक्चर में शायद से लाइटिंग की थी इसका 4 वर्जन. yes, but this time what I'm going to do is I'm going to split the lighting for compositing.
पिछली बार क्या किया था कि हमने मास्टर लाइटिंग किया था, बराबर है। मास्टर लाइटिंग का मतलब मैंने माया के अंदर से ही पूरा इमेज निकाला था, उसके अंदर ही इवनिंग, उसके अंदर ही मॉर्निंग, उसके अंदर ही नाइट। मैं इस बार क्या करने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू डू प्लेन लाइटिंग। प्लेन का मतलब ये सारे लाइटिंग का कलर नहीं होगा, कोई आइडेंटिटी नहीं होगी, लेकिन मैं इन सबको लेके जाऊंगा कंपोजिटिंग में, और कंपोजिटिंग में आपको ये पूरा फिर से ब्लेंड करके दिखाऊंगा। ना दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द लास्ट लेक्चर एंड दिस लेक्चर। ओके, या सो दिस टाइम वी आर गोइंग टू यूज, हाँ आउटलाइन में भी लाइट थी ना, हाँ, आउटलाइन में भी लाइट है ना। आउटलाइनर में लाइट नहीं, इस बार मैं पूरा नए सिरे से ही करता हूँ क्योंकि काफी चीजें डिफरेंट होगी इन अ वे। दिस टाइम यू नो आई विल हैव टू मेक सम चेंजेस, क्योंकि मैं कंपोजिटिंग के लिए ये लाइटिंग कर रहा हूँ, तो पिछली बार का काम में नहीं आएगा। यानी फायदा ये भी होगा कि जो स्टूडेंट लास्ट टाइम नहीं आ पाए थे उनको फिर से पता चल जाएगा। यू सी, इट इज नॉट गोइंग टू टेक मच टाइम आल्सो, डजंट मैटर। यस सर, अंडरस्टैंड। यस, ओके, तो इसको मैं बना देता हूँ सन प्लस मून। अब इसमें मजे की बात यह है, ये जो व्हाइट कलर आ रहा है, ये जो व्हाइट कलर आ रहा है लाइट का, ना यही कलर दोनों में यूज हो सकता है। यानी वो यूज होगा आपके सन के लिए भी और मून के लिए भी। यानी ये बिकॉज मैंने इसको 2 कर दिया, या 2 विल बी गुड, आई थिंक 1.5 इज गुड इनफ, बराबर। ये जो लाइट है ना अपनी, जो डायरेक्ट लाइट है, और इसके अंदर हल्का सा मैं थोड़ा एंगल डाल देता हूँ ताकि थोड़ा सॉफ्टनेस आ जाए, बहुत ही कम सैंपल्स, एंगल विल बी लाइक 2 और समथिंग 3, या आई थिंक दिस मच इज गुड इनफ। दोपहर को जो शेडोज होते हैं वो इतने ज्यादा ब्लरी नहीं होते, तो मैं कहूँगा 2 या 1 ही ठीक है। तो ये तो मेरा मून लाइट बन गया। तो ये डायरेक्शन लाइट जो है इसको मैं हाइड कर लेता हूँ, कंट्रोल एच, काम खत्म। और इसका देखिए मैंने कलर चेंज नहीं किया है, आई हैव केप्ट इट व्हाइट ओनली। अभी आता है आपका फिल लाइट। फिल लाइट कौन सा है, आर्नोल्ड का डोम लाइट। आर्नोल्ड का डोम लाइट भी डाल दिया, इसका भी काम खत्म। और इसका एक इश्यू जो है आपको सबको याद होगा, मैंने आपको अल्फा के बारे में बताया था, यहाँ पे इसने अल्फा को फिलअप कर लिया है। तो इफ आई डोंट वांट टू सी द बैकग्राउंड ऑफ दिस डोम लाइट इनटू माय रेंडर, देन आई नीड टू गो इनटू आर्नोल्ड, और आर्नोल्ड में जाके उसका जो कैमरे का विजिबिलिटी है, दैट आई नीड टू मेक इट 0। ठीक है, बिकॉज इफ आई डोंट मेक इट 0, देन व्हेन आई गो टू माय अल्फा चैनल, देन आई विल नॉट बी गेटिंग दिस मास्क। अगर मैं इसको 1 रखता हूँ, अगर मैंने इसको गलती से 1 रख लिया, तो देन दिस होल एरिया विल बी फिल्ड अप, एंड देन आई विल नॉट बी एबल टू रिप्लेस दिस एरिया विद एनी अदर इमेज, जो कि फ्लैट रहेगी, जो कि 2D रहेगी, जो कि मैं कंपोजिटिंग में उसका आगे पीछे करना चाहता हूँ। तो देखिए 1 किया तो ये फ्लैट हो गया, और 0 किया तो मुझे उसका वो अल्फा मिल गया। ठीक है, सो एवरी टाइम यू मेक अ डोम लाइट, मेक श्योर दैट यू आर मेकिंग दिस कैमरा विजिबिलिटी एज 0। ठीक है, स्पेशली फॉर द डोम लाइट। ओके, ये देखिए मेरा ये भी हो गया ना, दिस इज, डोम लाइट, हम्म, डोम लाइट में तो अगर इमेज कॉल कर ले तो वो सेटिंग में करना नहीं पड़ेगा। डोम लाइट में क्या, नहीं नहीं आप देखिए डोम लाइट में इमेज इमेज, कॉल कर, हाँ अभी आप, मैं आपको बताता हूँ। डोम लाइट में जो इमेज आप कॉल करोगे ना, वो आपकी पैनोरामिक होनी चाहिए। आपको मैं कैच बताता हूँ कि अगर वो इमेज आपकी HDRI पैनोरामिक हो गई, तो ठीक से वो प्लेस हो जाएगी ऑन टू अ स्फीयर। लेकिन अगर आपने कोई ऐसा 2D इमेज है जो कि फ्लैट है, जैसे स्काई का इमेज जो कि फ्लैट है, एंड इफ यू ट्राई टू प्लेस इट ऑन द डोम लाइट, तो उसका जो प्लेसमेंट है वो एक से स्ट्रेच हो जाएगा, इट विल बिकम डिस्टॉर्टेड, बराबर ना। वो इमेज आपका डिस्टॉर्ट हो जाएगा, आपकी वो इमेज फ्लैट नहीं दिखेगी। तो उसका वो सॉल्यूशन है कि आप डोम लाइट से इल्यूमिनेशन अचीव कर लो, और उसके बाद कंपोजिटिंग में जाके उस फ्लैट इमेज को इसके पीछे लगा दो, बराबर है। यानी कि मैं इस डोम लाइट के ऊपर अगर मैं मेरा कोई वॉलपेपर लगाना चाहूँ इन माय कलर, तो देखिए क्या प्रॉब्लम होगा, इट मे लुक फाइन बट इट विल नॉट लुक प्रॉपर। देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये मैंने कॉल कर लिया यहाँ से वॉलपेपर, जो कि आई थिंक इसमें से कोई वॉलपेपर देख लेता हूँ कि जो स्काई का ऐसा कुछ, या आई थिंक इफ आई एम कॉलिंग दिस, तो देखिए प्रॉब्लम कहाँ पे होगा कि मेरा जो ये डोम लाइट है ना, इसके ऊपर वो प्लेसमेंट ठीक से नहीं बैठेगा। ओके, सो दैट विल क्रिएट सम प्रॉब्लम फॉर अस। इससे बेटर है इस इमेज को आप कंपोजिटिंग में जाके अगर लगाओगे ना, ये देखो आपको पीछे डिस्टॉर्शन दिख रहा है,
इट विल नॉट बी प्लेस्ड प्रॉपर्ली। आप इसको अभी इल्यूमिनेशन भी आ गया। हाँ इल्यूमिनेशन आ गया, लेकिन प्लेसमेंट ठीक नहीं है ना। इल्यूमिनेशन ब्लू कलर का आ गया है, बट यू आर नॉट गेटिंग द प्रॉपर प्लेसमेंट। कि आपका देखिए यहाँ पे रोटेट आप करोगे, so you can see this, the whole thing is getting skewed and it is not properly visible, बराबर। so that is why we do not give uh, this HDRI से करोगे तो ठीक है, पैनोरामिक इमेज होती है ना, वो सीमलेस होती है। लेकिन अगर आप फ्लैट इमेज 2D में लेते हैं, then you have to use compositing। compositing में जाके आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर बैकग्राउंड को। तो ये फिलहाल मैं व्हाइट कलर ही रख रहा हूँ, राइट। HDRI में, हाँ HDRI में आपका वो ये होता है, सीमलेस होता है, HDRI विल बी फाइन। ओके, हाँ। तो अभी देखिए फिल लाइट भी होगी, तो मेरा ये, इसको मैं नाम दे देता हूँ स्काई, जो कि बोथ नाइट और डे में काम में आएगा। ओके, तो ये स्काई भी हो गया, इसको मैं हाइड कर लेता हूँ। अभी आप देखिए इसका प्रोसेस देखिए मैं कितना स्पीड में कर रहा हूँ। पिछली बार मैं क्या करता था, एक एक चीज को बनाता था, बाद में उसको कलर देता था, उसके एक्सपोजर को चेक करता था, इसी। अभी एक दूसरा एक सनलाइट बनाते हैं जो कि अपना इवनिंग का होगा। ओके, दिस विल बी इवनिंग सन। अभी ये डायरेक्शनल लाइट अभी हम लोग इसको थोड़ा शेडो उसको अचीव कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए इवनिंग जो होगा वो थोड़ा स्लैंटिंग होगा। अभी चलो मॉर्निंग बनाते हैं, इस बार उल्टा करते हैं। यानी पिछली बार सन यहाँ पे था, इस बार हम लोग उल्टा करेंगे, बराबर ना। दिस टाइम वी विल मेक इट उल्टा, यानी इस बार मॉर्निंग हो रही है, इवनिंग नहीं हो रही है। देखिए मैंने मेरे सन को इस तरह से रखा, और मेरे शेडोज जो है काफी लंबे से हो गए, समथिंग लाइक दिस। या आई थिंक दिस शुड वर्क। आपको डेप्थ आनी चाहिए, हर एक ऑब्जेक्ट का खड्डा दिखना चाहिए, राइट। हर एक ऑब्जेक्ट का जो डेप्थ है वो रिवील होना चाहिए। और अगर मॉर्निंग है तो मॉर्निंग में शेडोज भी होता है सॉफ्ट, तो आपको एंगल को बढ़ा देना पड़ेगा अप टू 15। सो देखिए आपके शेडोज एकदम से सॉफ्ट हो गए, यू कैन सी दिस शेडोज आर गेटिंग सॉफ्टर, राइट। देखिए यहाँ पे शेडो सॉफ्ट हो गए, और ये मॉर्निंग का सटल सा लुक आ रहा है। और प्लस इसकी इंटेंसिटी में थोड़ा सा बढ़ा सकता हूँ, बिकॉज माई शेडोज हैव बिकम सो ब्लरी कि कह सकते हैं कि आर्नोल्ड रेंडर कहाँ चला गया, चैनल एडिटर। ओके, इसका कंट्रोल ए, और इसका जो इंटेंसिटी है इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ ताकि कंपोजिट में तकलीफ ना हो। ओके, या सो मॉर्निंग का मुझे ये इसमें से लुक एंड फील मिल जाएगा। ओके वरना फिर क्या होता है ना, एक पॉइंट के बाद बेंडिंग आना शुरू हो जाता है, जिसके लिए EXR फॉर्मेट आजकल बहुत यूज में आती है। सो ये मेरा मॉर्निंग का या इवनिंग का सन हो गया। स्काईलाइट तो कॉमन होगी, स्काईलाइट जो है दैट विल बी कॉमन। और देखिए यहाँ पे जो एंटी अलियासिंग का प्रॉब्लम है ना, मैं आपको बताता हूँ। मैंने रीजन ले लिया, और गलती से अगर मैंने यहाँ पे इसका कैमरा एंटी अलियासिंग चेंज कर दिया, सपोज मैंने इसका एंटी अलियासिंग को मैंने अगर 4 कर दिया, तो आप फर्क देखना। इफ यू सी दिस, तो आप इसको देखिए, और आर्नोल्ड रेंडरर इसका कैमरा एंटी अलियासिंग 4, तो आप इसको देखिए। आई विल कीप दिस आल्सो, कैन यू सी द डिफरेंस। तो फाइनल आउटपुट आउटपुट के बारे में मुझे जरा भी टेंशन नहीं है, करेक्ट। even if the grains are visible, I am not at all worried about my final output, because I know कि अगर मैं इस कैमरा इंटरलेसिंग के सैंपल्स को बढ़ाऊंगा तो ऑटोमेटिकली मुझे वो क्लैरिटी मिल जाएगी। ओके, तो ये हो गया। इसको मैं फिर से 0 ही कर देता हूँ ताकि मेरा काम फास्ट हो जाए। नाउ ये मॉर्निंग का, जस्ट अ सेकेंड।
Yes. So देखिए, now we have established the morning also. Okay. तो इसको भी मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पे सन को, इवनिंग एंड मॉर्निंग सन. ओके, तो ये हो गया इवनिंग मॉर्निंग सन, ये भी खत्म हो गया. अभी आते हैं अपनी, हम लोग एक काम करते हैं, ये जो कैरेक्टर है ना, ये जो कैरेक्टर के ऊपर जो एक लाइट आने वाली है अपनी किकर लाइट और रिम लाइट, उसका भी एक अलग से प्रोविजन दे देते हैं. ठीक है, सो लेट अस डू दैट. लेट अस गिव अ किकर लाइट एंड रिम लाइट टू दिस. तो मैं चाहूंगा कि मैं इसको आर्नोल्ड में जाके एरिया लाइट को देके मैं स्पेसिफिकली इस ऑब्जेक्ट को इल्यूमिनेट करूंगा यूजिंग एन एरिया लाइट. और इसका जो कनेक्शन होगा वो सिर्फ अपने कैरेक्टर के साथ में होगा, बाकी किसी के साथ में नहीं होगा. तो मैं इस लाइट को सिलेक्ट करता हूँ, मैं बाकी सबको सिलेक्ट करता हूँ, एंड व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू ब्रेक द कनेक्शन between this light and this VG. Okay, I go to rendering, then go to lighting shading, and then I will say break light links. ठीक है, तो मैं अगर ब्रेक लाइट लिंक्स करता हूँ तो होगा ये रह कौन सा गया, ये कैरेक्टर रह गया. तो इस लाइट का इसके ऊपर ही इफेक्ट आएगा, बाकी किसी के ऊपर इफेक्ट नहीं आएगा. तो अगर मैं इस लाइट का ना इफ यू सी के, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रिम लाइट्स आ रहा है. तो अगर मैंने इस लाइट का जो है एक्सपोजर बढ़ाया तो यू विल सी that only my this character is getting lit up and nothing else is getting illuminated. बराबर ना, ये देखिए, nothing else will be illuminated, only this character is getting illuminated because we have only given a connection between this character and this light. That's it. तो देखिए मेरा रिम लाइट्स आ गया यहाँ पे. ठीक है, ओके. तो ये हो गया. अभी इसको मैं नाम दे देता हूँ रिम लाइट, विंडोज आउटलाइनर, इसको नाम देते हैं रिम लाइट. दिस कैन बी किकर लाइट ऑल्सो. किकर, लेकिन क्या होता है, किकर जो होता है वो थोड़ा थिक होता है. तो द नेक्स्ट लाइट आई एम गोइंग टू मेक विल बी किकर लाइट. अभी देखिए जैसे ही मैं इसको डुप्लीकेट करूंगा ना, तो ये लाइट का तो कनेक्शन इसके साथ एस्टेब्लिश्ड है, लेकिन जो दूसरी लाइट बनाऊंगा दैट विल बी हैविंग कनेक्शन विद ऑल ऑफ देम, यानी एस्टेब्लिश जो कनेक्शन है वो फिर से एस्टेब्लिश हो जाएगा. इफ आई एम मेकिंग कंट्रोल डी, तो देखिए दूसरी जो लाइट है वो मेरे रोड को इल्यूमिनेट करना शुरू कर देगी. इफ यू कैन सी the second light is illuminating the road also, right? If you can see here, तो देखिए रोड को भी इल्यूमिनेट करेगी, क्योंकि हुआ ये कि जैसे ही आपने डुप्लीकेट बनाया तो वो जो लाइट है वो फिर से उसने अपने जितने भी लाइटिंग वाले कनेक्शंस थे वो री एस्टैब्लिश कर लिए. ठीक है, तो मैं अभी क्या करता हूँ, ये रिम लाइट को हाइड कर लेता हूँ एंड आई विल ओनली वर्क ऑन द किकर लाइट राइट नाउ. तो किकर लाइट मेरी ऐसी कुछ हो सकती है. ठीक है, एंड आई कैन इवन स्विच ऑफ माई स्पेक्युलर. स्पेक्युलर को ऑफ कर देता हूँ ताकि अपने को ये हाईलाइट ना दिखे. किकर लाइट जनरली डज नॉट हैव सो मच ऑफ शार्प हाइलाइट्स. तो देखिए स्पेक्युलर को मैं अगर 0 कर लेता हूँ तो मेरा सिर्फ डिफ्यूज दिखेगा. मेरा सिर्फ डिफ्यूज दिखेगा, हाईलाइट नहीं दिखेगा. क्योंकि मेरे लाइट के अंदर स्पेक्युलर नहीं है. ठीक है, ये हो गया किकर लाइट. इसको मैं नाम देता हूँ किकर लाइट. किकर लाइट, किकर. ठीक है, अभी ये भी हाइड कर लेता है, कंट्रोल एच. देन अभी आता है आपका ये विंडोज. अभी देखिए विंडोज है, एक्चुअली ये ऐसी विंडोज है, यानी यू नो विच कैन हैव एन, यहाँ से अंदर से ऐसे लाइट स्ट्रीक्स में बाहर आ सकती है, लेकिन मुझे चाहिए कि पूरी विंडो जो है इल्यूमिनेट हो जाए. बराबर,
तो मैं यहाँ पे 3-4 लाइट लगा देता हूँ। मैं यहाँ पे कौन सी लाइट लगाऊंगा, एरिया लाइट लगा देता हूँ, विच कैन कम आउट ऑफ दीज विंडोज। तो एरिया लाइट ले लिया और इसको लगा दिया यहाँ पे 90 डिग्री रोटेट। तो यस, सर अपने लास्ट लाइट में जो कीपर लाइट हमने बनाई उसमें अपने लिंक तोड़ दिया था, मतलब पहले से ही था ना वो रोके, क्या था? पर लाइट का लिंक। हाँ, लिंक मैंने तोड़ना रह गया। एक्चुअली क्या हुआ, इल्यूमिनेशन इतना कम हो गया ना कि मुझे पता नहीं चला कि वो लाइट नीचे रोड पे भी जा सकती है। मुझे लग रहा है कि मुझे उसको अनहाइड करके मुझे फिर से उसका कनेक्शन ब्रेक करना चाहिए। लिंक एक्चुअली एस्टैब्लिश हो गई है। अगर मैं देखिए इसको मैं हाइड करता हूँ, एंड अच्छी बात है कि मैं अभी कर ही लेता हूँ उसको, ताकि देयर इज नो मोर कंफ्यूजन। देखिए मैंने इसको अनहाइड कर दिया, तो देखिए यहाँ पे रोड के ऊपर दिख रहा है। मैंने इसको तोड़ा नहीं अभी तक, अभी मैं तोड़ के बताता हूँ। मैंने इस लाइट को सिलेक्ट किया, इन सारे ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट किया बिना इस कैरेक्टर के, एंड एज सुन एज आई से, देखिए अभी आपका कैरेक्टर सिलेक्टेड नहीं है और रोड सिलेक्टेड है। तो लाइट सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, व्हेन आई एम गोइंग टू लाइटिंग शेडिंग एंड से ब्रेक शैडो लिंक्स, ब्रेक लाइट लिंक, सॉरी, ब्रेक लाइट लिंक्स को जैसे क्लिक करूंगा, आप यहाँ पे ध्यान रखना। ओके, जस्ट पे अटेंशन टू दिस पार्ट। एज सुन एज आई एम क्लिकिंग दिस ब्रेक लाइट लिंक्स, तो ये वाला पार्ट जो है चला जाएगा। आई विल कीप अ स्नैपशॉट ऑफ दिस आल्सो, स्नैपशॉट भी रख लेता हूँ ताकि आपको आइडिया आ जाए। ओके, सो नाउ एज सुन एज आई एम ब्रेकिंग द लाइट लिंक्स, तो देखिए क्या होगा, ये चला गया, आपका रोड जो है ये निकल गया। राइट, अभी आपको सिर्फ कैरेक्टर पे दिखेगा, ठीक है ना? ओके सर, मतलब सर वो करना जरूरी था ना, मतलब हाँ, रैंडम में आ जाता। करना जरूरी था वो। अच्छा, वो आपने पॉइंट आउट किया। एक्चुअली यू सी वी कीप ऑन फॉरगेटिंग, एक चीज करके पहले वाली चीज को हम स्किप कर देते हैं, बट बिकॉज यू यू पॉइंटेड इट आउट, आई रिमेंबर्ड कि मैंने डुप्लीकेट करने के बाद कनेक्शन तोड़ा नहीं था। सो दैट थिंग दैट यू हैव रिमाइंडेड, इट हेल्प मी यू नो मिनिमाइज माई एरर। वो कंपोजिटिंग में पता चलता रेंडर होने के बाद, बराबर ना? इट वॉज अ गुड थिंग दैट यू जस्ट यू नो पॉइंटेड मी आउट। ऐसे ही एक्सपीरियंस से यू नो इट हेल्प्स अस कि गलतियां कम हो, गलतियां खत्म नहीं हो जाती, गलतियां यू नो यू कैन नेवर गेट रिड ऑफ मिस्टेक्स, यू कैन जस्ट मिनिमाइज देम। जो जितनी मिनिमाइज करेगा उतना वो महान बनेगा। Okay, great people also makes mistakes, that is not the case, but the ones who make less mistakes, they are the greatest. That's all. With regards to judgment, with regards to decisions, with regards to anything. Okay, so yeah, I think मेरा area light बन चुका है, and now what I can do is I can just increase the exposure of this, exposure to 3 maybe. So if you can see my road is getting illuminated over here, मेरा रोड यहाँ पे illuminate हो रहा है, करेक्ट? तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि अगर मेरे किसी रोड के ऊपर से ऐसी लाइट यहाँ पे आती, अगर मेरे विंडो के अंदर से ऐसी लाइट कोई आती, तो हो सकता है कि मेरा रोड इतना इल्यूमिनेट हो सकता है। यू सी, आई एम जस्ट अज्यूमिंग। तो इसी लाइट को मैं अभी डुप्लीकेट कर लेता हूँ, कंट्रोल डी, अपर साइड। ओके, ये दूसरा एक एरिया हो गया। और देखिए इस लाइट के जो रेलेवेंस है, या तो कह सकते हैं इस लाइट का जो एक यू नो सिमिलर एप्लीकेशन है, वो आपको कोको में दिखाई देगा। इफ यू सी द मूवी कोको, तो चाहिए तो मैं शायद आपको एक क्लिप दिखा देता हूँ। इसके अंदर भी ऐसा ही कुछ यू नो सिनारियो है, जिसके अंदर ऑल दीज यू नो लाइट्स आर कमिंग आउट ऑफ ए विंडो। तो हम लोग उसको भी थोड़ा रेफरेंस के हिसाब से वी कैन जस्ट सी इफ इट हेल्प्स अस। या होम सीन जिसमें ऐसा एली एली जैसा दिखाया हुआ है, एली का सीन है जिसके अंदर ऐसे ही लाइट का इमिटेशन आपको दिखाई देगा। इवन फर्डिनांड मूवी, इफ यू सी द फर्डिनांड मूवी, फर्डिनांड में भी बहुत अच्छी लाइटिंग है, you know shading and lighting is very nice. We can just take such nice references from those movies. फर्डिनांड, फर्डिनांड करके मूवी है, एक बुल का मूवी है। इट्स अ मूवी अबाउट अ बुल हु इज वेरी फ्रेंडली, लेकिन लोग समझते हैं कि वो बहुत ही स्ट्रांग है, तो वो थोड़ा फंस जाता है सिचुएशन में। फर्डिनांड, ओके, दैट इज द नेम ऑफ द मूवी। इट्स अ 3D मूवी, एनिमेटेड मूवी, वेरी ब्यूटीफुल मूवी। भले स्टोरी मुझे इतनी खास नहीं लगी, बट वो क्या है ना कि फॉरेन में थोड़ा उनका प्रेफरेंस कुछ अलग है।
they look into this humanity and family and relations, और उन सबको वो चीजें बहुत पसंद आती है. वो थोड़ा they are into all that, which has lots of feelings and emotions and all. हमें भी पसंद है, लेकिन हम उब चुके हैं. वो करण जौहर और सूरज बड़जात्या ने इतने सारे फीलिंग्स चूस दिए हैं कि हमें अभी मार्वल एवेंजर्स ही पसंद आता है, क्योंकि उसमें थोड़ा ये सब नहीं होता या तो कम होता है. अभी देखिए, मैं इन तीनों एरिया लाइट को ग्रुप बना देता हूँ, एंड दिस ग्रुप विल बी नेम्ड एज विंडो लाइट्स. ठीक है, विंडो लाइट्स का ग्रुप बन गया. इसको मैंने हाइड कर दिया, कंट्रोल एच. अभी आता है आपका स्ट्रीट लाइट. अभी देखिए हाइड हो गया, लेकिन हाइड हो नहीं रहा है. हो सकता है कि इसके अंदर जो नोड्स है वो शायद इसको भी मुझे हाइड करना पड़े. व्हाई इज इट नॉट गेटिंग रिफ्रेश्ड? ये ग्रुपिंग के बाद थोड़ा तकलीफ होता है. मैंने मार्क किया है दैट आफ्टर व्हेन यू ग्रुप द लाइट्स, तब जाके इशू होता है. इट इज नॉट रिफ्रेशिंग एफिशिएंटली. देखिए अभी रिफ्रेश हो गया. सो आई थिंक दैट इज वन ऑफ द ग्लिचेस यू कैन से इन माया. अभी सारी चीजें हो गई. अभी लास्ट चीज रहती है अपनी स्ट्रीट लाइट. तो स्ट्रीट लाइट को भी दे देते हैं. स्ट्रीट लाइट लेंगे IES वाली. And see, if you can notice, I have not given any color into the lights because I am depending on my compositing in order to give the colors, colorize it over there. और आजकल तो LUT करके जो बहुत ही फेमस एक कंसेप्ट हो गया है, where everything is shot in some other light, या तो कह सकते हैं कोई शॉर्ट शूटिंग होता है किसी अलग ही मीडियम में, और कंपोजिटिंग में आके पूरा वो चेंज ही हो जाता है उसका लुक एंड फील. These editors, they do wonders with regards to establishing a look and feel of the whole movie. बराबर ना. हॉरर मूवी रहेगा तो थोड़ा ग्रेइश हो जाएगा, ग्रीनिश हो जाएगा. अगर आपका वो हैप्पी या रोमांटिक मूवी है तो वो थोड़ा सैचुरेटेड हो जाएगा, वार्म हो जाएगा. So all these things are happening in post these days, not unlike previous days. देखिए अभी मैं लाइट का जो है इन दोनों का कनेक्शन ब्रेक कर देता हूँ. यस, कंपोजिटिंग चेंजेस एवरीथिंग लिटरली. देखिए मैं लाइट जो अंदर गई है ना, अभी इसमें अंदर इसलिए डाली है ताकि क्या हो के अपना जो फॉग है ना, वो फॉग इसके अंदर से निकले. यानी यहाँ पे क्या कभी कोन शेप दिखता है ना, यू सी सम कोन शेप, दैट इज पॉइंटेड कोन शेप यहाँ से आता है, जो कि रियलिस्टिक नहीं लगता. आई एम पुटिंग दिस लाइट इनसाइड ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, ताकि अपना जो फॉग है ना वो इसके अंदर से ऐसा थोड़ा सा कट होके निकले. इट विल लुक मच मोर नेचुरल. मैंने इस लाइट को सिलेक्ट किया, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट किया, और मैंने इसका ब्रेक लाइट लिंक्स कर लिया. ओके, तो ये हो गया. अभी इसके अंदर IES फाइल कॉल कर लेते हैं. अपना जो फोटोमेट्रिक शेप है इसका मैं जो ये है क्या कहते हैं, रिसोर्सेज एंड IES गाइड एंड 13 ले लेता हूँ. और 13 का जो एक्सपोजर है वो मैं कर देता हूँ 5. या दिस इज लुकिंग रियली नाइस. आई लाइक दिस. या दिस इज लुकिंग गुड. बराबर ना. और अभी इसी लाइट को इस तरफ ले लेते हैं, कंट्रोल D, क्योंकि दोनों लाइट मिला के हो सकता है अपनी इंटेंसिटी बढ़ जाए. और देखिए जैसे मैं इस लाइट को अंदर डालता हूँ ना, फिर से इसका एस्टैब्लिश हो गया कनेक्शन, तो ये लाइट यहाँ पे दिख नहीं रही है बिकॉज दिस ऑब्जेक्ट इज ब्लॉकिंग इट, क्योंकि शेडो कास्ट हो रहा है. तो फिर से लाइट को सिलेक्ट करो, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, और इसका कर दो ब्रेक लाइट लिंक्स. ओके, ब्रेक लाइट लिंक्स हो गया. अभी अगर मैं इसमें से वॉल्यूम फॉग निकालूंगा ना तो बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा. ठीक है, वॉल्यूम फॉग का हम लोग अलग से एक पास दे सकते हैं. आई थिंक आई विल डू इट लेटर. सो नाउ आई थिंक वी आर डन विथ ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द लाइटिंग. विंडोज लाइटिंग हो गई. अभी जो करना है वो शायद मैं रेंडर सेटअप में आपको बता देता हूँ. आई विल बी शोइंग इट इनटू द रेंडर सेटअप. ठीक है, तो अभी सारी लाइटें हो गई है. नाउ आई विल पुट दीज टू लाइट्स एज अ स्ट्रीट लाइट 1. यस, तो शेडिंग आपने वो स्ट्रीट लाइट में दिया आपने? शेडिंग कौन सा शेडिंग? नहीं तो वो इनलाइट हो रहा था ना. मैं समझा नहीं. कौन सा वाला? नहीं तो स्ट्रीट लाइट में जो व्हाइट दिख रहा है. हाँ हाँ हाँ, वो मैं वहां से करूंगा कंपोजिटिंग में. वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ. वो शेडिंग है ना, मैं इधर नहीं करूंगा. दैट विल हैपन इन पोस्ट. मैं आपको दिखाता हूँ, उसका कंसेप्ट पूरा दिखाता हूँ. तो अभी आप मुझे बताइए कि कोई लाइट रहेगी क्या? कोई भी नहीं रहेगी, लेकिन एक लाइट रह गई है. अगर आप अच्छे लाइटिंग आर्टिस्ट हो, आप हर एक जगह पे अपॉर्चुनिटी ढूंढोगे. मुझे लग रहा है कि ये जो होर्डिंग है ना,
ये होर्डिंग के नीचे यहाँ पे एक लाइट है, यानी ये दो स्टैंड जैसा है, तो हो सकता है कि मैं दोनों लाइट को ऐसे पुट अप कर सकता हूँ। आई थिंक आई कैन कीप दीज टू स्टैंड्स या तो दीज टू ब्लॉक्स एज सम ऑफ द लाइट सोर्सेज विच आर एमिटिंग दिस होर्डिंग, बराबर ना। तो मैं अभी क्या करूंगा, इन दोनों को हाइड कर लेता हूँ। आई विल बी मेकिंग 2 more area lights which will placed over here onto the hoarding। होर्डिंग को नीचे से ऐसे इल्यूमिनेट करेंगे, ऐसा मैं दिखाना चाहूंगा, जिसका इंटेंसिटी थोड़ा कह सकते हैं कि ज्यादा रहना पड़ेगा, बिकॉज द लाइट साइज इज वेरी स्मॉल, बट इट डजेंट मैटर, यानी आप अगर बड़ा भी रखोगे तो कोई फिगर आउट नहीं कर पाएगा कि ये लाइट यहाँ से ही आ रही है, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ रियलिज्म, दैट्स ऑल, बराबर। अभी देखिए मैं यहाँ पे, इफ यू कैन सी, यहाँ पे होर्डिंग का आ गया लाइट, बराबर। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और इसका एक्सपोजर जब बढ़ाएंगे तो इट विल लुक रियली नाइस। तो वी आर जस्ट क्रिएटिंग सम फेक काइंड ऑफ इल्यूजन कि भाई यहाँ से भी कोई तो लाइट आ रही है, करेक्ट है। अभी इसका थोड़ा सा एक्सपोजर बढ़ा दो, ओके, सो दिस इज लुकिंग गुड इजंट इट। एक्सपोजर बढ़ा दो, या तो जस्ट मेक श्योर दैट इट इज नॉट बर्निंग आउट, दैट्स इट। ये बर्न आउट नहीं होना चाहिए, कोई भी ऐसा एकदम हॉटस्पॉट नहीं होना चाहिए ज्यादा, थोड़ा चाहिए तो आप दूर भी रख सकते हैं ताकि डिफ्यूज हो जाए थोड़ा सा, या दिस इज मच बेटर। थोड़ा सा फ्रंटिश कर सकते हैं, यस, ठीक है। सो दिस विल बिकम आवर होर्डिंग लाइट। सो इसको भी मैं डुप्लीकेट करूंगा यहाँ पे एंड आई विल प्लेस इट ओवर हियर, बराबर। ये होर्डिंग पे भी लाइट आ गई, सो यस, करेक्ट। अगर आप इसका साइज चाहो तो थोड़ा सा बड़ा कर सकते, जस्ट टू गेट रिड ऑफ दिस डार्क एरियाज, ओके। सो देखिए ये भी हो गई, अभी इसको नाम दे देता हूँ होर्डिंग लाइट्स, होर्डिंग लाइट्स 1 एंड होर्डिंग लाइट्स 2, ओके। सो देखिए नाउ वी हैव फिनिश्ड अप द सीन, मैं कहूँगा वी हैव यू नो taken out most of the lights that were possible from this particular scene। अभी करते हैं फाइनल अपना जो ये कैसे कहते हैं कि कंपोजिटिंग के लिए सेटअप रेडी करना है, बराबर। अभी देखिए सारी लाइटें ऑन हो गई, सारी लाइटें ऑन हो गई। अभी अपने को एक एक करके रेंडर सेटअप में ये जो रेंडर लेयर्स है उसके अंदर इसको स्प्लिट करना है ताकि कंपोजिटिंग में जाके इंडिविजुअल कंट्रोल्स दे सके, ठीक है। तो मैं जाऊंगा रेंडर लेयर्स में, नाउ I will be picking each and every light and putting it to my layers, ठीक है। अभी देखिए इसमें ऑप्शन क्या है, इंक्लूड ऑल द लाइट्स इन ईच लेयर रेंडर लेयर बाय डिफॉल्ट, ये अपने को ऑफ रखना है, वरना आपने जब भी कोई एक लाइट उठाई और आपने इसको रेंडर लेयर में डाला ना तो सारी लाइट से ऐड हो जाएगी, और हमें वो नहीं करना, हमें इंडिविजुअल चाहिए, तो इसलिए ये ऑप्शन को ऑफ रखना है, ठीक है। सो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू सिलेक्ट दिस सन एंड मून वाला लाइट एंड देन आई विल स्विच ऑफ दिस लाइट्स वाला ऑप्शन ताकि बाकी सारी लाइटें भी ऑफ हो जाए, सो दैट वॉट एवर आई एम सिलेक्टिंग नो लाइट, नो अदर लाइट विल बी सिलेक्टेड। अब समझ गए, आपको याद होगा कि मैंने वो यही सिस्टम मैंने आपको एक्सटीरियर में बताया था कि आप एक लाइट को सिलेक्ट करो, फिर यहाँ से सारी लाइट को ऑफ कर दो डिस्प्ले में से, देन सिलेक्ट ऑल द ऑब्जेक्ट्स, पुट इट इनटू लेयर एंड देन रीडू इट अगेन। एक एक लाइट ऐसे करके आप सिलेक्ट करोगे तो आपका काम फास्ट हो जाएगा। तो अभी देखिए मैं इसको ऐड कर रहा हूँ कलेक्शन करके, दिस इज द मेन कलेक्शन, नाउ दिस विल बी माय बीजी डे, ओके, बीजी डे। अभी बीजी डे के अंदर फिर से एक सब कलेक्शन बनेगा, नाउ दिस विल बी आफ्टरनून, आफ्टरनून सन या तो की, ओके। अब ये सब कलेक्शन जो बन गया इसमें आपके पास फिलहाल सिलेक्टेड है आपकी सनलाइट, ठीक है। तो सनलाइट सिलेक्टेड है, आपने इन सबको शिफ्ट कंट्रोल करके सारों को सिलेक्ट कर लिया। सो करेंटली आई एम हैविंग सनलाइट प्लस मूनलाइट प्लस ऑल दी ऑब्जेक्ट्स। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे सन एंड मून है, बाकी सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, बाकी बाकी सारी लाइटें सिलेक्ट ही नहीं हुई क्योंकि मैंने यहाँ से इनका डिस्प्ले ऑफ कर दिया है। देखिए अगर मैं अभी लाइट्स ऑन करूंगा ना तो मेरी एक ही लाइट सिलेक्ट हुई है, बिकॉज रेस्ट ऑफ द लाइट्स आर नॉट विजिबल ओनली, तो मैं उसको सिलेक्ट कैसे कर पाऊंगा, तो दैट इज व्हाट हैज हैपेंड। तो अभी मैं इसको जब ऐड करता हूँ, आई विल से ऐड, सो देखिए ये पूरा मेरा जो है सेटअप क्रिएट हो गया आफ्टरनून का। अभी
अगर मैं आर्नोल्ड रेंडर व्यू में जाके नाउ इफ आई एम गोइंग टू आर्नोल्ड रेंडर व्यू एंड इफ आई एम सीइंग दिस, तो मुझे सिर्फ सनलाइट ही दिखेगा। समझ गए? ये देखिए मैंने यहाँ पे विजिबिलिटी लेयर बना दिया, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया ना, तो ये वाले लेयर में जो चीजें थी, जो भी लाइट और ऑब्जेक्ट्स थे, सिर्फ वही दिख रहा है। अभी फिर से ये प्रोसेस को रिपीट करते हैं। दिस टाइम आई विल बी टेकिंग द स्काईलाइट। ओके, दिस टाइम आई विल बी टेकिंग द स्काईलाइट। तो स्काईलाइट को फिर से विजिबल करने के लिए शो लाइट्स ऑन कर दिया। अभी अपने को जाना पड़ेगा फिर से मास्टर लेयर में। ये पूरा मास्टर लेयर है ऊपर वाला सीन्स वाला। इसको मैं पॉज कर लेता हूँ। देखिए इसमें फिर से सारी लाइट आ गई। लाइट को सिलेक्ट करो, फिर डिस्प्ले में से लाइट्स को ऑफ कर दो, देन सिलेक्ट शिफ्ट सिलेक्ट एवरीथिंग, यानी आपकी डोम लाइट सिलेक्टेड है, currently it is not visible. Dome light selected plus object selected, then I'll be creating new collection. Create collection. This will be fill light sky. Okay, fill light sky. तो इसमें क्या होगा, आपका डोम लाइट होगा, आपका ऑब्जेक्ट्स होंगे, और बस उतना ही। तो जैसे मैं ऐड करूंगा, सारे ऐड हो गए। अभी मैं अगर इसमें विजिबिलिटी में जाता हूँ, so I think that will be a problem. एक मिनट, let me just see. ओके, तो इसमें दोनों आ गए। तो मेरे ख्याल से मुझे नया एक ये करना पड़ेगा, नया बड़ा सब कलेक्शन बनाना पड़ेगा। सो लेट मी जस्ट डिलीट दिस लेयर। ओके, लेट मी जस्ट डिलीट दिस लेयर। आई विल बी मेकिंग अ न्यू लेयर। ये मेरा होगा बीजी फिल, जिसमें एक कलेक्शन बनेगा। नाउ दिस कलेक्शन विल बी हैविंग द डोम लाइट प्लस ऑब्जेक्ट्स। देखिए ऐड कर दिया। तो अभी मैं इसका जो विजिबिलिटी करता हूँ, तो आप यहाँ पे देखेंगे सिर्फ फिल लाइट आ जाएगा। ठीक है, मुझे बड़ा लेयर बनाना पड़ता है यहाँ पे। तो बीजी डे हो गया, जिसमें सन एंड मून है। यहाँ पे नाम दे सकता हूँ बीजी डे नाइट की, बराबर। नाउ कम्स टू इवनिंग। इवनिंग का बनाते हैं, तो इवनिंग का कैसे बनाएंगे, फिर से आप लाइट को ऑन कर दो। ओके, और आप मास्टर लेयर में चले जाओ। मास्टर लेयर में चले गए, उसके बाद में आपने सेलेक्ट किया आपका इवनिंग वाला या तो मॉर्निंग वाला सनलाइट। यस, मॉर्निंग, इवनिंग या मॉर्निंग, बोथ आर द सेम, डजंट मैटर। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे ले लिया बीजी मॉर्निंग इवनिंग की, बराबर। ये डायरेक्शन लाइट को सिलेक्ट किया, जो कि एंगुलर है, जिसके शेडो सॉफ्ट है। लाइट को सिलेक्ट किया, शो लाइट्स ऑफ, शिफ्ट कंट्रोल, सिलेक्ट ऑल द ऑब्जेक्ट्स, देन क्रिएट अ सब कलेक्शन। दिस विल बी मॉर्निंग इवनिंग की, और मैंने इसको ऐड कर दिया। ठीक है, तो अभी अगर मैं इसके विजिबिलिटी लेयर में जाता हूँ और प्रीव्यू देखता हूँ, सो दिस विल बी हैविंग ओनली द मॉर्निंग एंड इवनिंग का की लाइट। करेक्ट है। सो नाउ इफ वी सी वन बाय वन, यू विल सी कि ये आफ्टरनून वाला सन हो गया, ये आफ्टरनून वाला सन हो गया, ये फिल लाइट हो गया, जिसके अंदर कोई सन नहीं है, जिसके अंदर सिर्फ स्काई है, एंड दिस इज अवर मॉर्निंग एंड इवनिंग का सन, बराबर। मॉर्निंग एंड इवनिंग का सन, तो तीनों स्प्लिट हो गए ना, तीनों लाइटें स्प्लिट हो गई। अभी अगर इसका ओवरऑल आप अगर कंसेप्ट समझे, अभी अगर जो बाकी सारी लाइट बची हुई है, सेम तरीके से मैं सबको यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, नाउ लेट मी ऐड अनदर लाइट विच इज व्हाट इज रिमेनिंग। मैं कहूँगा अपनी स्ट्रीट लाइट रह जाती है। चलो ठीक है, स्ट्रीट लाइट को लेते हैं। स्ट्रीट लाइट को सिलेक्ट किया, देन वी सिलेक्ट द लाइट्स को ऑफ कर दो, शिफ्ट कंट्रोल करके सिलेक्ट कर लो। आई एम क्रिएटिंग अ न्यू बिग बिग collection which will be street lights BG। इसके अंदर फिर से सब कलेक्शन बनेगा, स्ट्रीट लाइट्स, और इसमें सिर्फ ऐड कर देना है। तो अभी अगर इसको विजिबिलिटी में जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे, तो स्ट्रीट लाइट्स ही आ जाएगी। करेक्ट है। सो फिर से वही करो जैसे हम लोग पहले रेंडर लेयर में करते थे, इफ यू रिमेम्बर। काफी, यानी अभी आप थोड़ा स्पीड अप कर सकते हैं, यानी यू कैन जस्ट रिलेट। अभी आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा कि व्हाट आई एम डूइंग, अगर आपने पहले वाला कंसेप्ट ठीक से समझा होगा, बराबर ना।
अभी आता है किकर लाइट और ये भी आ जाता है। तो मैं इसमें देखिए बाकी एनीवेज ये जो किकर और रिम वाली लाइट है इसमें एनीवेज अपना सिर्फ कैरेक्टर ही दिखना है, बराबर कि नहीं। तो मैं इसको सिर्फ इसको इन दोनों को ही लूंगा। नाउ आई विल नॉट बी टेकिंग एनी अदर ऑब्जेक्ट्स इन दिस। मैं सिर्फ इन दोनों चीजों को ही लूंगा। ओके, तो सपोज मैंने इन दोनों चीज को लिया और बाद में मैंने क्या किया, देन एक्चुअली ऐसे करना नहीं चाहिए, बट आई एम जस्ट शोइंग यू दैट you know if even if this is possible. For example, I'm selecting this light, I'm selecting this object, I create a new layer. This is ch rim. Yeah, this is ch rim. इसमें सब कलेक्शन बना दिया। दिस इज रिम लाइट। ओके, और इन दोनों चीज को ऐड कर लिया। तो जब भी आप अगर इस लेयर में आते हो तो आपको सिर्फ ये दोनों चीजें मिलेंगी। सेम वे इफ आई एम गोइंग बैक टू माय मेन मास्टर लेयर, इन दोनों चीज को सिलेक्ट किया, आई एम एडिंग ch किकर। ओके, और सब कलेक्शन बना दिया, किकर लाइट ch, इन दोनों चीज को ऐड कर लिया। अभी ये दोनों चीजें आ जाएगी। इफ यू गो टू दिस लेयर, बराबर है, जो भी सिलेक्टेड है वही आ जाएगा। देन वी हैव अनदर लाइट विच इज विंडोज लाइट्स। विंडोज लाइट को भी ऐड कर लेते हैं। इन तीनों लाइट को साथ में सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तीनों लाइट को सिलेक्ट किया, देन यू स्विच ऑफ द लाइट फ्रॉम द डिस्प्ले, देन प्रेस शिफ्ट कंट्रोल, select all the things, and then create new layer. These will be window lights bg, then sub collection, this will be window lights whatever window lights, और इसके अंदर ऐड कर लो तो अपना विंडो लाइट्स वाला आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में वी हैव द लास्ट लाइट विच इज होर्डिंग लाइट। होर्डिंग लाइट भी ले लेते हैं। सेटअप हमने ये वाला ले लिया, शो लाइट्स, आई सिलेक्ट दीज होर्डिंग लाइट्स, देन सेम थिंग, लाइट्स को ऑफ कर दो, शिफ्ट कंट्रोल करके सारी चीजें ले लो, ऐड कर दो। दिस इज होर्डिंग लाइट्स बीजी, और इसके अंदर सब कलेक्शन बनेगा, ठीक है, होर्डिंग लाइट्स। ओके, और इसको कर दिया ऐड ठीक है। सो नाउ वी हैव गॉट मोस्ट ऑफ द लाइट्स विद अस। मेरे ख्याल से सारी लाइटें आ चुकी है। आपके विंडो लाइट्स आ गए, होर्डिंग लाइट्स आ गई, स्ट्रीट लाइट आ गई, रिम लाइट आ गई, किकर लाइट आ गई, आफ्टरनून एंड इवनिंग दोनों का लाइट आ गया, प्लस स्काई लाइट भी आ गया। सारे लाइट्स आ गए, बराबर है अभी जो सागर का क्वेश्चन था, सागर ने क्या कहा कि सर हमें वो अपने को ये शेडर को चेंज करना था, isn't it? We had to change the shader of this particular shapes। ये जो ऊपर के शेप्स है ना, आपने वो बताया, बराबर है। तो इसका मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ सॉल्यूशन ये है that if you create another collection, okay, if you create another collection and say कि ये जो अपना ऑब्जेक्ट है ना ये जो अपना ऑब्जेक्ट है, इसको मैं इसमें मैट यूज करना चाहता हूँ। मैट मतलब कि ये कंप्लीटली रेड हो जाएगा, बराबर है। तो मान लो कि मैं इसके एट्रीब्यूट्स में जाता हूँ, इफ आई एम गोइंग टू इट्स शेडर एट्रीब्यूट्स, इसका शेडर एट्रीब्यूट हो गया, ओके। अभी इसको मैं चाहूँ तो व्हाट आई कैन डू, आई कैन जस्ट चेंज इट टू, यहाँ पे मुझे एक इसमें आर्नोल्ड का नहीं मिल रहा है मुझे। आई थिंक आई हैव टू क्रिएट एन ओवरराइड फॉर दिस, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आई विल बी creating an override for this, create shader override. Yeah, I think I'll create a shader override for this। shader override करके maybe what we can do, हम लोग क्या करेंगे, shader override करके हम लोग ये जो विंडोज है, विंडोज प्लस स्ट्रीट लाइट्स, उन दोनों को एक आरजीबी मैट दे देंगे, ठीक है। तो देखिए मैं शेडर ओवरराइड देता हूँ। शेडर कौन सा रहेगा, इट विल बी एआई स्टैंडर्ड सरफेस। ओके, तो सारा जो आपका ये है एआई स्टैंडर्ड सरफेस कहाँ गया, एआई स्टैंडर्ड सरफेस, ठीक है। तो अभी अगर मैं यहाँ पे इसमें जाता हूँ, इसके अंदर इस लेयर में चला जाता है और इसमें जाता है तो देखिए पूरा प्लेन हो जाएगा।
shader override, and it should be plain actually. Why is it not coming? We'll have to see. सर Yes. सर बेसिस को ही हम लोग को शेड देता है ना किसको? फेसेस को देना है? मतलब सर Yes. बेसिस को ही देना है हम Yes, yes, yes. I'll just see. I'll just show you something. अभी एक ही मिनट में बताता हूँ मैं वो क्या कर रहा हूँ, वो आपको एक मिनट में पता चल जाएगा। अभी देखिए मैंने सारे ऑब्जेक्ट को बिना लाइट के सिलेक्ट कर लिया। आई एम क्रिएटिंग अ न्यू लेयर। नाउ दिस लेयर विल बी लाइक यू नो शेडर ओवरराइड्स वाला लेयर, शेडर ओवरराइड्स या ना मैट्स कह सकते हैं, शेडर मैट्स, ओके व्हाटएवर। और मैंने इन सब ऑब्जेक्ट्स को create collection, this will be mats, then another one will be occlusion, ओके ये दोनों चीज इसमें रहेगी। अभी इसमें मैट्स के अंदर मैं एक शेडर ओवरराइड को ऐड कर देता हूँ। सो देखते हैं क्या होता है। देखिए इसमें अपने को चाहिए कि अपना जो शेडर है वो होगा AI स्टैंडर्ड सरफेस। अभी इसमें आ गया होगा लेकिन दिख नहीं रहा है बिकॉज इट डज नॉट हैव एनी लाइट्स इन दिस। लेकिन हमें वैसे भी लाइट्स चाहिए ही नहीं, हमें क्या चाहिए, इसमें मैट्स चाहिए। तो देखिए मैं अगर इसमें मान लो, अच्छा इसमें कोई ऑब्जेक्ट ही ऐड नहीं हुआ है, ओके आई हैव फॉरगॉटन टू ऐड द ऑब्जेक्ट्स, सो लेट मी ऐड द ऑब्जेक्ट्स। ओके ये बड़े वाले इसके अंदर मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया, राइट। और ऑक्लूजन के अंदर भी इन सारे ऑब्जेक्ट को ऐड कर लिया, ठीक है। तो मैं इसमें आ जाता हूँ। सो व्हेन आई एम गोइंग टू द शेडर ओवरराइड एंड इसको प्ले कर लेता हूँ तो ब्लैक आ जाएगा। नाउ इनसाइड माय शेडर ओवरराइड्स इफ आई सी कि मुझे क्या चाहिए कि मेरे जो विंडोज है ना, ये विंडोज जहाँ पे लाइट्स है, नाउ आई वांट दीज विंडोज टू हैव काइंड ऑफ व्हाट यू कैन से, मुझे इसमें रेड कलर चाहिए। आई वांट दिस टू बी फ्लैट। तो मैं अगर इसके AI स्टैंडर्ड सरफेस में जाके सपोज इफ आई एम इनेबलिंग अ मैट, देखिए इसमें मैट नाम का एक ऑप्शन आएगा आपको, यहाँ पे मैट नाम का एक ऑप्शन है। नाउ बिफोर इनेबलिंग अ मैट आई एम गोइंग टू क्रिएट एन एब्सोल्यूट ओवरराइड, ठीक है। मैं इसको बिफोर इनेबलिंग इट आई एम गोइंग टू ओवरराइड इट, ताकि ये क्या हो कि जब इस लेयर में रेंडर हो तभी जाके ये मैट इनेबल हो जाए, बाकी सारे लेयर में जो टेक्सचर है वही रहेगा, ठीक है। तो देखिए मैट के अंदर मैं राइट क्लिक करके व्हेन आई से क्रिएट एब्सोल्यूट ओवरराइड करके, तो यहाँ पे आपको एक ओवरराइड मिल जाएगा। देखिए इनेबल मैट क्रिएट एब्सोल्यूट ओवरराइड, ये ऑन हो गया। अभी ऑन होने के बाद इफ आई एम गिविंग दिस मैट कलर, ये जो ऑब्जेक्ट का कलर है इसको अगर मैं यहाँ पे रेड करता हूँ तो आप देखिए यहाँ पे क्या होगा, मैट कलर बना दिया रेड, ओके पूरा का पूरा रेड हो गया। ना आई डोंट वांट एवरीथिंग टू बी रेड, मुझे इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। सॉरी तो बेसिस से हम लोग को रेड चाहिए ना, मतलब स्ट्रेट लाइट का और विंडोज लाइट। यस नाउ वी जस्ट हैव टू सी कि हम लोग को ये जो ऑब्जेक्ट को सेपरेट करना है। आई थिंक इवन दैट विल हैपन, दैट इज नॉट एन इश्यू, देखना पड़ेगा। लेट अस सी। हुआ ये कि सारे जो मतलब कह सकते हैं कि ये क्या हुआ ना कि हमने AI स्टैंडर्ड सरफेस सारे ऑब्जेक्ट को दे दिया ना, उसमें तकलीफ हो गई है। नाउ लेट मी जस्ट डू वन थिंग, इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ, ओके। अभी इसके अंदर जो शेडर्स है ना, यानी कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट्स आ चुके हैं। मैंने ओवरऑल एक एक कलेक्टिव मैंने शेडर दे दिया था। इंस्टेड मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे इसको भी जो मैट्स के अंदर ये जो ऑब्जेक्ट्स है, मान लो इसके अंदर कोई लाइट नहीं है, बट सपोज इफ आई एम सिलेक्टिंग दिस विंडो एंड देन गोइंग टू इट्स शेडर्स, ये विंडो ग्लास यानी ये करंटली है लैम्बर्ट। तो लैम्बर्ट को अगर मैं यहाँ पे एम्बिएंट कलर फुल करता हूँ तो क्या होगा, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है नो प्रॉब्लम। इसको मान लो मैं यहाँ पे आई विल बी मेकिंग इट, अगर मैं इसको यूज बैकग्राउंड दे देता हूँ, सपोज इफ आई एम मेकिंग इट सरफेस शेडर दे देते हैं, देखते हैं क्या होता है। लेट अस मेक इट कन्वर्ट करके, इफ आई एम कन्वर्टिंग इट, इफ इट हैड बीन एन AI स्टैंडर्ड सरफेस इट कुड हैव बीन इजियर। ये थोड़ा ट्रिकी हो गया है बट लेट अस चेक। ओके सरफेस शेडर इज नॉट वर्किंग,
देखिए सरफेस शेडर काम कर रहा है, बराबर। तो अगर मैं इसको AI स्टैंडर्ड सरफेस दे देता हूँ, सपोज इफ आई एम गिविंग इट AI स्टैंडर्ड सरफेस, और इसके बाद इसको मैं इनेबल मैट करके अगर इसका मैं कलर चेंज करता हूँ, तो मेरा जो वो विंडो का जो सिग्निफिकेंस था, यानी जो मेरा इशू था, वो यहाँ पे सॉल्व हो रहा है, बराबर कि नहीं। सारे विंडोज मेरे मैट सरफेस बन रहे हैं, करेक्ट है। तो ये मेरा मैट हो गया। अभी मैं अगर चाहूँ कि भाई स्ट्रीट लाइट है, स्ट्रीट लाइट का जो शेडर है, शेडर कौन सा है, आपका शेडर है यहाँ पे लाइट वाला शेडर है। तो लाइट को अगर मैं इसमें भी AI स्टैंडर्ड सरफेस कर लेता हूँ और इनेबल मैट को इनेबल करके इसको मैं कर देता हूँ ग्रीन, तो यहाँ पे आप देखेंगे स्ट्रीट लाइट भी ग्रीन होगी, बराबर है। सो इफ यू हैड, यस सर मतलब हम लोग को स्ट्रीट लाइट का जो लैंप है उसका आउटर पार्ट ही वो शेड चाहिए ना हम यस लोग यस 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 का। तो उसका आउटर पार्ट पहले से ग्रुप और सिलेक्टेड है। हाँ, वो अलग से है। उसका जो आपका येलो पार्ट है ना, वो फेसेस उसमें कंबाइंड नहीं है, दे आर सेपरेट। मैं आपको बता देता हूँ अभी आपको वो ये उसका सेपरेशन दिखा देता हूँ, ओके। और दूसरा, सर समझा मैं तो। हाँ, और दूसरा ये जो शेडर, ये जो ऑक्लूजन वाला है ना, तो ये मैंने दूसरा एक सब कलेक्शन बनाया जिसके अंदर ऑक्लूजन होगा। सो नाउ इफ आई एम कमिंग टू दिस लेयर, तो देखिए यहाँ पे ये मैट वाला हो गया और ये हो गया आपका ऑक्लूजन, जिसके अंदर अपना सारे अपने ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए। इसमें ऑब्जेक्ट्स डाले नहीं अभी तक, सारे ऑब्जेक्ट्स को डाल दो, ऐड। सो व्हेन आई एम कमिंग टू दिस लेयर, आई शुड बी हैविंग ऑल द लेयर्स। ऑक्लूजन, ओके, ये दोनों काम नहीं कर रहे, अलग से बना दो। सपोज मैंने इसको Ctrl+C और नया कलेक्शन बना दिया, क्रिएट कलेक्शन ऑक्लूजन, एंड इफ आई एम एडिंग ऑल द ऑब्जेक्ट्स, ऐड। और इस वाले लेयर को मैंने अगर बना दिया शेडर ओवरराइड, एंड इफ आई एम गिविंग दिस एंड एम्बिएंट ऑक्लूजन, तो क्या होगा, ये बन गया अभी। तो देखिए मैट्स में आने पे क्या हो रहा है, मैट्स में आने पे, ओके। सो आई थिंक विल हैव टू क्रिएट अनदर सब कलेक्शन, यानी इसके अंदर यही दिख रहा है, यानी आइदर मैट दिख रहा है या तो ऑक्लूजन दिख रहा है, दोनों कंबाइन होके दिख रहा है। सो आई थिंक आई विल बी मेकिंग अनदर कलेक्शन फॉर द ऑक्लूजन। तो देखिए शेडर मैट्स हो गया, और लास्ट में नेक्स्ट आता है आपका ऑक्लूजन, ओके, जिसके अंदर क्रिएट कलेक्शन ऑक्लूजन, इसमें सारे ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे सिलेक्ट कर लो, ऐड, और इसको शेडर ओवरराइड दे दो, एम्बिएंट ऑक्लूजन, शेडर शेडर, या। तो अभी इसको अगर मैं विजिबल बनाता हूँ, मुझे ऑक्लूजन मिल जाएगा, ठीक है। और देखिए ऑक्लूजन में इसके अंदर आपका जो ये है, कह सकते हैं कि फॉल ऑफ है ना, वो पूरा कंट्रोल करेगा इसका जो ये शेडिंग है, यानी जितना वो कम रहेगा उतना वो ब्लैक की तरफ जाएगा, जितना ज्यादा जाएगा वो व्हाइट की तरफ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम कीपिंग इट टू 0.1, तो ये थोड़ा शेडेड दिखेगा, बट इफ आई मेक इट 5, तो ये थोड़ा व्हाइट ज्यादा दिखेगा, ठीक है। तो जितना कम है उसमें उल्टा था आपके मेंटल रे में हो गया, उसमें मैक्सिमम डिस्टेंस जितना बढ़ाते थे उतना वो ज्यादा ब्लैक होता था, और जितना आप कम रखते थे उतना वो व्हाइट होता था, इसमें उल्टा है, ठीक है। तो ये देखिए ये ऑक्लूजन आ गया। तो अभी हम लोग अगर एक करके एक देखें, यस, तो देखिए एक एक करके स्प्रेड क्या करता है? स्प्रेड, लेटेस्ट चेक, मैंने भी ज्यादा कभी देखा नहीं है इसको। मतलब सर यूज हाँ, नहीं होता ना। या मेरे ख्याल से ये क्या करता है ना कि आपका जो वो ग्रे कलर है यहाँ पे देखे, ये जितना शेडो स्प्रेड हो रहा है ना, इट इज जस्ट लिमिटिंग इट टू सम कॉन्सेंट्रेटेड एरियाज। ये देखिए आपका शेडो है ना एकदम लिमिट हो गया, ये देखिए, यानी दोनों सेम चीज है, यानी यू कैन जस्ट प्ले अराउंड विद दिस टू गेट द डिजायर्ड आउटपुट, जस्ट टू गेट द डिजायर्ड डेप्थ, बराबर। यू कैन जस्ट प्ले अराउंड, ठीक है। सो नाउ इफ वी सी ऑल द लेयर्स, एक एक करके सारे लेयर्स देख लेते हैं। ये देखिए, नाउ वी हैव फर्स्ट इज बीजी डे और नाइट, यानी कि सन एंड मून का ये वाला लेयर, बराबर, सन एंड मून का ये वाला लेयर। उसके बाद फिल, दिस इज विदाउट एनी डायरेक्ट लाइट, देन इवनिंग या मॉर्निंग,
दोनों का हो गया। देन आपका स्ट्रीट लाइट हो गया। देन यू हैव कैरेक्टर रिम, देन कैरेक्टर किकर, देन विंडोज लाइट्स, विंडोज की लाइट्स है जिसमें इल्यूमिनेशन नहीं है। अच्छा, आपका शायद माइक ऑन हो गया है किसी का, या सो ये है आपका होर्डिंग लाइट्स। देन वी हैव शेडर मैट्स जिसके अंदर से लाइट्स निकलेगी, और ये है आपका ऑक्लूजन। तो मेरे ख्याल से सारे अपने लाइट्स हो गए। अभी वॉल्यूम लाइट का जो है, या आई थिंक समबडी इज हैविंग इट्स माइक ऑन, यस, सो इफ आई मे म्यूट इट, मेरे ख्याल से म्यूट करना पड़ेगा। नहीं, उनका भी ऑफ है, ठीक है, ओके। तो देखिए अभी मुझे करना पड़ेगा इसका जो सेटिंग्स है, यानी अभी मैं बिकॉज इसको सीक्वेंस रेंडर या तो रेंडर सीक्वेंस करने वाला हूँ, विच इज गिविंग फाइनल आउटपुट टू द होल थिंग। तो मेरे ख्याल से आई विल बी कीपिंग 3 एज माय एंटी अलियासिंग एंड रेस्ट ऑल विल बी फाइन। ये देखिए 3 में कितना क्लियर दिख रहा है, ऑल ऑफ यू कैन सी दिस। ये देखिए 3 में कितना क्लियर आ गया। आप सोच सकते हैं कि बाकी सारे जो पासेस है वो भी इतने ही क्लियर दिखेंगे, ठीक है। तो now let us let us see if we can render it now, and maybe I will composite it in the next lecture, क्योंकि अभी आपका टाइम ऑलमोस्ट खत्म होने को आया है। तो मैं ये सीन को सेव कर लेता हूँ। ओके, एक्सटीरियर डे कंपोजिटिंग। ओके, सो आई थिंक आई विल रेंडर इट बिफोर हैंड, यानी नेक्स्ट टाइम करूंगा, अभी करके मतलब नहीं है, वरना इट विल टेक सम टाइम, और फिर मैं रेंडर कर लूंगा तो मुझे बहुत। यस यस सर, मुझे एक चीज पूछना था, डाउट था मुझे, वो थोड़ा सा लगता है, मैं पूछ सकता हूँ सर? मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ। हाँ हाँ उसकी बात है। हाँ, बाद में देख लेता है, ठीक है। सो आई विल बी टेकिंग द अटेंडेंस नाउ। So that students can be relieved. आज है डी एंड ई, तो डी में शुरुआत करेंगे। आज है 19, या टुडे इज 19th। तो अनंत, नाउ डू वी हैव अनंत विद अस? नंबर 1 डी डिवीजन, number 1, is he there with us? He is not there. Okay, number 2, number 3, number 4, number 5, number 6, number 7, number 8, number 9, number 10, 5 present. Okay, then number 10, number 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 19 present. Okay, then 20, 21 present, 22, 23, 24, 25, 26. Okay, 26, fine. And yeah, और अभी आते हैं E division पे. So let us take the E division for attendance. Okay, and secondly, I have been strictly told by the administration department that some of the students, they have not yet paid the fees. तो मैं चाहूंगा कि आप सब अपना जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के साथ में अपनी क्लैरिटी ले लें। अदरवाइज आई हैव दीज नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स, वो मैं उनका अटेंडेंस काउंट नहीं करूंगा, भले वो यहाँ पे आके बैठेंगे, लेकिन मैं उनका अटेंडेंस काउंट नहीं करूंगा, ठीक है। सो काइंडली डू द नीडफुल, आई डोंट वांट टू बी हार्श ऑन यू, बट आई हैव गॉट माय ऑब्लिगेशंस, ठीक है। So number 2, Krishnakant, I think he is present. I have seen him. 3 is present. 4, Krishnakant, I think he was present. Okay. Number 4, number 5, number 6, 7, 6 present. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okay. No, that is fine. See, I'm not going to reveal that who all have paid the fees or who all have not paid the fees. I'm just saying that we have got the list. Yeah, Saurabh is present. So उसके हिसाब से हमें चलना पड़ेगा, यानी as faculties. So we are bound with our duties. तो बस हमें ये मत कीजिए, don't make us look bad, कि हमें किसी को ना बोलना पड़े। Okay, 17 not present, 18, 17 present. Okay, 18,
Yes, 19, 20, 21, 22, 23, 22 present, 23 present, 24, 25, 26. Okay. So it was nice having you here. और मैंने वो जो लिंक दी है NID वालों की, गणेश जी का जो विसर्जन का है, उसको आप जरा देखना और थोड़ा बहुत इंस्पिरेशन लेना कि सिंप्लिसिटी में कितना अच्छा लगता है. इट इज नॉट सच अ ग्रेट एनिमेशन, बट क्वाइट एक बहुत ही अच्छा एक आपको ब्रेक मिलेगा. ओके, 13D डिवीजन. ओके, 13. Okay, 13D division. And yeah, secondly, these students of third year, आशुतोष जायसवाल का जो ग्रुप था थर्ड ईयर का, उन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया है, पर्सपेक्टिव. So I would like to share the link with you, or maybe I will just take the permission from them first, and then I will be sharing it with you. कंसेप्ट बहुत अच्छा था, लेकिन एग्जीक्यूशन थोड़ा कह सकते हैं कि उसमें बहुत इट हैड लॉट्स ऑफ स्कोप, लेकिन वो एग्जीक्यूट इतना हो नहीं पाया. तो अगर जल्दी से शुरू किया होता तो रिफाइनमेंट अच्छे से हो सकता था. ओके, कैरोलिन, व्हाट इज योर नंबर? 14 कैरोलिन. ओके, यस, हो गया. तो शुरुआत जल्दी करो ताकि रिफाइनमेंट अच्छे से हो सके. यस, इट इज एनिमेटेड, और आपको थोड़ा पता चलेगा दैट हाउ फाइनल प्रोजेक्ट एंड्स अप. एंड मे बी व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट आस्क वन ऑफ द थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, जो कि काफी हु इज रिस्पेक्टेड एंड हु इज क्वाइट मैच्योर इनफ, जो कि आपके साथ में उनका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि हम जो फैकल्टी सेकेंडरी से शुरू किया था. यस, बट आई विल हैव टू आस्क वेदर आई एम अलाउड टू डू सो. कभी क्या होता है ना कि कुछ चीजें शेयर नहीं करनी होती अनलेस एंड अनटिल आई एम अलाउड टू. तो मैं देखूंगा, अगर मुझे वो हाँ बोलता है तो मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा. दूसरी बात कि जो थर्ड ईयर वाले जब आपके साथ कुछ बातें करेंगे तो हो सकता है कि आपको उनका इंपॉर्टेंस पता चले, दैट वॉट एवर मिस्टेक्स दे हैव डन यू विल ट्राई टू मिनिमाइज देम. ठीक है, तो मैं किसी को ट्राई करूंगा कि वो आपके साथ में अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सके. ओके, सो इट वाज अ रियली नाइस लेक्चर फॉर मी, बहुत ही अच्छा लगा. एंड नाउ सौरभ, he can stay back, and any of the rest of you, they can stay back, and maybe if they want they can leave. Okay, so Saurabh, if you have any questions, you can put it forward. बताइए. सर सर, जब आपने वो जो 3 पॉइंट में समझाया है पॉइंट वहां तक फर्स्ट में कि हम की राइट को नेमिंग कर देंगे, हाँ, उसके बाद आपने सर उसको डल कर दिया कुछ क्लिक करके, तो दोबारा टेम्पलेट पर डार्क हो गया. हाँ, तो मेरा सर वैसा नहीं हो रहा है. ओके, तो वो बस जा रहा था. मतलब मैं शो कर लेता हूँ. हाँ, आप बताइए बताइए. एक मिनट में प्रेजेंट रहता हूँ. यस यस. यस, सर अभी दिख रहा है सर आपको? हाँ मुझे दिख रहा है, आपका स्क्रीन दिख रहा एक मिनट में वीडियो. है. यस, सर ये वाला पॉइंट है सर. बराबर. तो यहाँ तक मैं पहुंच गया. ठीक है सर, समझ के सर. बराबर, राइट. और उसके बाद से जब वो कर रहे हैं ना, जो ये ऐसा मेरा नहीं हो रहा है. मेरा जो हुआ. ठीक है सर, ये मैं यहाँ तक आया हूँ. बराबर है. और लेकिन इसको आपने कुछ सेलेक्ट कर दिया, इसलिए पूरा ब्लैक हो गया. ये मेरा वैसा नहीं है दिख रहा जितना आपके में दिख रहा है. सर ये कैसे होगा? मतलब ब्लैक हो गया आपका. हाँ, फिर अपना सर इसके आगे आपने एक और नया स्टेप. राइट. यस, हेलो. मैं भी उसका हाँ, आपका थोड़ा आवाज ये डिस्कनेक्ट हो गया था, फिर से बताएंगे. ओके समझ गया था. सर ये वीडियो है ना सर, ये हाँ हाँ आपने की पॉइंट का हाँ समझाया
इसके आप आगे बढ़े, हाँ है ना सर? हाँ तो ये जो आगे बढ़ने से पहले ये ब्लैक हो गया, तो सर हाँ, मेरा ब्लैक नहीं हुआ सर, ये फिर कैसे होगा सर? और आप क्योंकि इसके अच्छा, बाद हम नया स्टेप ले रहे हैं, यस डायरेक्ट एक और, यस यस तो यस, सर मेरे में कैसे होगा सर, ये हो जा रहा कोई बात नहीं। आप देखिए अभी इसमें ऐसा है कि आपको ना लाइटिंग में आप क्लिक करो, लाइटिंग पे क्लिक करो, लाइटिंग, है? यहाँ पर सर, नहीं डिस्प्ले अपना व्यू पोर्ट है ना, उसके ऊपर आपको 4 पैनल दी हुई है यहाँ पे, यस लाइटिंग। हाँ, इसमें यूज सिलेक्टेड लाइट कर लो, यूज सिलेक्टेड लाइट, ठीक है। यूज सेलेक्टेड लाइट, हाँ, तो अभी आप बाहर कहीं पे क्लिक करो, हाँ बाहर कहीं पे क्लिक करो आप, कहीं पे भी सर ग्रिड के, यहाँ पर, हाँ बराबर। सर तो ये अभी सर, अभी इसमें क्या होता है ना कि आपकी जो लाइट जब आप क्लिक करोगे ना, लाइट को सिलेक्ट करोगे, तभी लाइट ऑन होगी, ओके। अच्छा जैसे आपने ये किया, हाँ, फिर जब यहाँ पे क्लिक किया तो ब्लैक हो गया था, इस तरह से ना? यस, तो इसमें क्या होता है ना, अनलेस एंड अनटिल यू क्लिक ऑन अ लाइट इट विल रिमेन ब्लैक, और आपको वही लाइट का इल्यूमिनेशन दिखाएगा जो कि आप सिलेक्टेड करते हो, ओके। तो इससे क्या है ना, आपको इंडिकेशन अच्छे से मिलता है कि कौन सी लाइट क्या कर रही है, तो इसलिए उसका नाम है यूज सिलेक्टेड लाइट, बराबर। न्यू सेलेक्टेड, तो इससे क्या होता है सर, जो हम हम्म, सेलेक्ट कर लेते हैं लाइट हाँ, एरिया में, सर वहाँ वहीं पर ब्लैक जाता है, तो इस तरह से। यस, हाँ, तो आप देखिए अभी लाइट को सिलेक्ट करोगे ना व्यू पोर्ट पे, तो वही लाइट का इल्यूमिनेशन आपको दिखेगा, बराबर ना। अभी बाहर के पे क्लिक करोगे तो ब्लैक हो जाएगा। ओके, और और सर ये आप ये सर ये देख रहे हैं की वाला था, आपने कुछ दबाया था, यहाँ पर शो भी कर रहा था, हाँ, कंट्रोल एच या शिफ्ट एच ऐसे क्लिक करके सर आपने कुछ किया था, वो सर क्या है? कंट्रोल जी मैंने प्रेस किया होगा, कंट्रोल जी, कंट्रोल जी प्रेस किया होगा शायद से, आप बताइए वो। एक मिनट, तो सर ये देख रहे हैं सर, ये शिफ्ट प्लस एच, सर ये इससे क्या होता है? शो हिडन, ये कंट्रोल एच मैंने उसको हाइड किया था, शिफ्ट एच से क्या होता है ना, अनहाइड होता है। शिफ्ट एच इज फॉर अनहाइडिंग द ऑब्जेक्ट एंड कंट्रोल एच हम्म, इज फॉर हाइडिंग द ऑब्जेक्ट, ओके। तो मैं जब भी किसी लाइट, कंट्रोल एच हाँ हाइडिंग, हाँ, तो ओके कभी मैं किसी लाइट को बंद करना चाहता हूँ तो मैं उसको कंट्रोल एच कर लेता हूँ ताकि वो लाइट हाइड हो जाए, ताकि वो बंद हो जाए, बराबर। हाँ, और सर, वो हाइट हाइट क्यों करते हैं सर? हाइड उस टाइम पे क्या है ना कि देखो मेरा की लाइट का तो काम हो गया, यानी की लाइट मेरी एस्टेब्लिश हो गई, बाद में मुझे काम करना है फिल लाइट के ऊपर, तो अगर की लाइट प्रेजेंट है हम्म, तो वो मेरे फिल लाइट के साथ में इंटरफियर करेगी, वो मुझे बीच बीच में आएगी। हम्म, तो मेरा प्रोसेस ये है, या तो आइडियल प्रोसेस ये होता है कि आप किसी एक लाइट को एस्टेब्लिश कर लो, बाद में उसको कंट्रोल एच करके हाइड कर लो, बराबर, और फिर दूसरी वाली लाइट पे काम करो ताकि आपको उसी लाइट का बराबर से रिजल्ट मिले जिसके ऊपर आप फिलहाल काम कर रहे हो। सर वही वही मेरे में नहीं हो रहा है, हम्म, तो वही मेरे में नहीं हो रहा है, उसको हाइड हाइड करके नेक्स्ट काम करूँ सर? हाँ, तो अभी देखिए कंट्रोल तो एच जैसे प्रेस कि करो, ये हाँ है, हाँ, कंट्रोल एच करना पड़ेगा, यस, हो गया हाइड, ओके हाँ, ओके, तभी ये कंट्रोल एच करने से ये इस तरह से होता है एग्जैक्टली एक्चुअली। एग्जैक्टली, ओ, यस, तो कंट्रोल एच फिर इज, सर नेक्स्ट, हाँ, और अभी सर आपको रिवील रिवील करना है ना, तो आप लाइट पे क्लिक करो और शिफ्ट एच प्रेस कर लो, लाइट आउटलाइनर, पे क्लिक, आउटलाइनर में, आउटलाइनर में, आउटलाइनर में, ओके यहाँ पर लाइट, हाँ, की के ऊपर क्लिक करो, सही कैमरा है सर, हाँ, की के ऊपर क्लिक करो, की लाइट, हाँ सर शिफ्ट, की लाइट पे क्लिक कर दिया सर, हाँ शिफ्ट एच प्रेस करो अभी, शिफ्ट एच, शिफ्ट एच, हाँ, तो लाइट आ गया, अभी लाइट आ गया ना, यस सर, हाँ, तो लाइट, हाँ, लाइट जब हिडन होता है ना, तो यस सागर यू मे लीव, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, यू आर फ्री टू लीव, ओके। सो दिस इज हाउ इट इज डन, यानी आप जब भी वो तो सर लाइट, हाँ बोलिए बोलिए, मुझे भी doubt है, मतलब मुझे भी बताना है, हाँ मैं बताइए, ऐसे नहीं सर, कॉल पर खत्म हो जाने दो ना, मैं इसको हेल्प हाँ कर दूंगा, वो भी ठीक है? हाँ ठीक है, चलेगा, नो इश्यूज, यू बोथ कैन कोऑर्डिनेट और आप अच्छे से अपना एक अच्छा एक एक आउटपुट निकाल के दे दीजिए, विल देन इवेल्युएट इन द नेक्स्ट लेक्चर, बराबर, ओके सर, या, सो थैंक यू वेरी मच, वेरी नाइस हैविंग यू सर हियर, सर यस बोलिए बोलिए, सर मेरा है क्या? आपका, सॉरी, नहीं सर, मैं अपना वीडियो एक्सपेक्ट कर रहा था ना, तो उसमें रेंडर सेटअप प्लेयर में सब कुछ कर लिया, ऑक्लूजन ले लिया, हाँ, बस डेट डेप्थ का नहीं हुआ है। जेडएफ का नहीं हुआ है ना, वो जेडएफ का एनीवेज उसका पूरा प्रोसेस अलग है, हाँ, जो आपका न्यूक न्यूक के रिलेटेड है उसमें, और आफ्टर इफेक्ट रिलेटेड है उसमें, थोड़ा ट्रिकी है, नाउ इट इज नॉट एज इजी एज अर्लियर प्रोसेस, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा इन अपकमिंग लेक्चर,
बराबर. So z depth is, अच्छा सर, yeah, so z depth is one thing that I am आपने also. सर एक सेटअप यूज सेटअप करने किया था? वो मैंने माया सॉफ्टवेयर में किया होगा, यानी z depth आपका आर्नोल्ड यूज करके z depth एस्टैब्लिश करना डिफरेंट प्रोसेस है, और नहीं तो माया यूज करके करना है। माया यूज कर भी कर सकते हैं, देयर इज नो इशू विद इट, यानी ओवरराइड कर, लेकिन नहीं तो उनका फ्रेंड, हाँ जैसे हम लोग को नाम पर पहले रेंडर क्लियर था ना, जो पहले का रेंडर, यस यस यस, उसमें हम राइट क्लिक करके एट्रीब्यूट्स में जाके हाँ प्रीसेट्स देते थे, यस यस यस, वैसे इसमें कैसे करना है वो नहीं पता। अग्रीड अग्रीड, बराबर है वो. मतलब ये क्या है ना, कि ये कह सकते हैं कि पूरा एक ओवरहॉलिंग है, पूरा नया ही एक जुगाड़ करना हाँ पड़ेगा. तो इस बारे में मैं भी एक समझता हूँ कि आपका जो कंसर्न है वो सेम मेरा भी कंसर्न है, एंड वी विल हैव टू फाइंड अ वे आउट ऑफ दिस, यानी इसका सॉल्यूशन क्या है वो. हो सकता है कि नेक्स्ट लेक्चर में वो एक मिसिंग जो लिंक है ना, उसको हम लोग उसको क्रैक कर लेंगे, बराबर. दैट वन थिंग इज स्टिल रिमेनिंग एंड आई टोटली अग्री विथ यू, उसको करना पड़ेगा. विल सी, नो इश्यूज. सर, सर यस, बोलिए सौरभ. सर अब इसी तरह से सबको हाइड करके फिर नेक्स्ट स्टेप करते करते सर एंड में सब अनहाइड करके सब मर्ज कर देना चाहिए। Exactly, exactly. That is the way. That is the only way. ओके सर, Yes. यस सर, धीरे धीरे करो, थैंक यू सर, कर रहे हो, अच्छा ही है. And you will get there. 100% you will get there. Okay. यस सर, यस सर। Yes. No problem. हम्म, So can we then conclude now? Okay. यस सर, यस सर। और सर Yes. नहीं है तो सर मेरे को, हाँ मैं सब बना रहा था ना सर हाँ लाइटिंग का, हाँ हाँ. तो आपको एक बार तो वरना मैं आपको Hmm. व्हाट्सएप पे दिखा दूंगा, बट आपको लेट हो रहा है तो ठीक है। I तो मैं think. ऐसे इसमें I think you can share it on WhatsApp. And secondly, if you can show it with all of us together, जब सारे स्टूडेंट को बताओगे ना, मैं चाहूंगा कि बाकी सारे भी देख के थोड़ा इंस्पायर और मोटिवेट हो कि ये बंदा कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं. मैं चाहूंगा कि आपका थोड़ा इन्वॉल्वमेंट बढ़े, एंड आपका जो काम है ना वो सबको शोकेस हो. सो दैट विल बी अ वेरी गुड प्रैक्टिस, आई थिंक. सो ट्राई टू शो इट व्हेन नहीं तो एवरीबॉडी इज वो प्रेजेंट. हाँ. यस. वो ठीक है, हम्म. नहीं तो उसका भी जो करेक्शन था ना, हाँ मतलब हाँ. मैं प्रॉपर आउटपुट दे पाऊँ नेक्स्ट ईयर में, यस मतलब यस ऐसा एम रखा है। यस यस यस, राइट राइट. ओके, नो प्रॉब्लम. आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, मैं आपको रिव्यू करके देखता हूँ, बराबर. ओके सर, थैंक यू सर, Yes, thank you, थैंक thank यू you, सो मच सर, thank you. And थैंक यू सो मच सर। I will be uploading this video also by this evening or so. यस सर, So, ठीक यस है. सर। So just keep posted, और be posted, okay? और सर लाइटिंग का हम्म. पीडीएफ नीचे ने बोला था ना, वैसे आप वो भी हाँ, शेयर कर देना। वो मैं आपको और भेज देता हूँ. Yes, yes. हम्म. ये सर बताइए. सर मैं कह रहा था कि जो आपने स्टार्टिंग में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था थ्योरी को सर, लाइट की हर एक हम्म. थ्योरी को सर, Right. वाइज और एकदम परफेक्ट है। वो टाइम में नेटवर्क इशू था सर, तो वो वाला हम्म. वीडियो मुझे सर नहीं मिला सर, ये आपका मैं अपलोडिंग मैं भी काम करूंगा. आपका जो सर, ये वही सर। आपका जो क्वेरी है ना, ये क्या है कि काफी स्टूडेंट्स को भी ये जानना होगा कि हाउ लाइटिंग वर्क्स इन जनरल. तो मैं एक काम करने वाला हूँ कि आई एम गोइंग टू हैव अ वेरी रिप्रेजेंटेटिव वीडियो व्हिच इज गोइंग टू हैव वेरी नाइस ऑडियो विजुअल्स, जिसमें वीडियो से आपको कह सकते हैं ना कि एनिमेशन से बताया जाएगा कि लाइटिंग पार्टिकल्स कैसे ट्रैवल करते हैं, बाउंसेस कैसे होते हैं. तो मैं क्या करने वाला हूँ, नेक्स्ट टाइम आई विल बी प्लेइंग दैट वीडियो, एंड व्हाइल दैट वीडियो इज बीइंग प्लेड आई विल बी एक्सप्लेनिंग अगेन. पूरा मैं फिर से समझा दूंगा, तो आपका पूरे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. ओके, वंस एंड फॉर ऑल, यस in a सर, much better way. क्योंकि सर वो Hmm. वैसे था कि सर वो बहुत सारा Yes. कंफ्यूजन और कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर रहा था, लेकिन क्या क्या है सर, अब थोड़ा कैच बोल नहीं पाता उतना एक घंटे के साथ Not an एक issue. में क्या बोलते हैं Not an issue. Not an issue. Just a second. तो Just a सर second. आप ऐसा Yeah. बना देंगे तो सर बहुत Yes. अच्छा रहेगा। Yes. Just a second. I'll be back. Yes. Yes. What I was saying that we will be doing it in the next lecture, जिसमें अच्छे से visually हम लोग सारी चीजों को practically होता हुआ देखेंगे. You know how things work in general with regards to lighting. So yeah. So you know. मतलब कि हाँ, तो आप नेक्स्ट टाइम के लिए, नेक्स्ट लेक्चर के लिए वेट कीजिए, उसमें सारे आपके कंसेप्ट क्लियर कर लूंगा. यस सर, सॉरी Yes. मतलब कि एक एक जो आप एलिमेंट और कंपोनेंट जो बताते हैं हर एक सब हम्म.
इमेज वाइज वीडियो वाइज सब डिस्ट्रो कर देंगे। यस 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 यस, सारा कुछ हो जाएगा। आई एम गारंटिंग यू कि आपका सारा वो जो इश्यूज जो कंसर्न्स है ना, वो सारे आपके एड्रेस हो जाएंगे, कोई इश्यू नहीं होगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। यस सर। हम्म और सर एक छोटा सा 5 मिनट के लिए डाल दीजिएगा जिसमें जैसे कंट्रोल यस हाइड और कंट्रोल जो अगर कुछ राइट बना दीजिएगा जो बेसिक जो यस देता है वो राइट। बना दीजिएगा सर। हाँ ठीक है, वो जो बुलेट पॉइंट्स होता है ना, वो मैं आपको लिख के दे दूंगा, हो जाएगा। ऐसे आप बताते रहिए, यू नो द मोर यू पुट फॉरवर्ड योर डाउट्स, द मोर आई विल बी एबल टू हेल्प यू मोर, बराबर ना। तो हाँ, ऐसे बताते रहिए एंड डू नॉट फील शाय एट ऑल। आप आराम से पूछिए जितना भी पूछना है, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर लूंगा। ओके, यस सर। नो इश्यूज नो इश्यूज। एक परसेंट बेसिक लेवल जाएगा सर तो अच्छे से कर पाऊंगा ना सर। हो जाएगा, पता ही नहीं है तो कैसे कर पाऊंगा। नहीं होता है, इट्स ओके, एवरीथिंग विल बी डन, एवरीथिंग विल बी डन, नो इश्यूज। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नो इश्यूज, सो टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे। मिलते हैं बहुत ही जल्द। थैंक यू सर। थैंक यू, नाइस मीटिंग यू, सी यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।